और अब रुक करेंगे गुरुग्राम का। बारिश के बाद गुरुग्राम में डेंगू के मामला बढ़ रहे हैं। मलेरिया के मामले भी अब तक डेंगू के 39 और मलेरिया के 8 मामले सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा मामले पटौदी, गढ़ी और गुरुग्राम में सामने आए। स्वास्थ्य विभाग ने रैपिड फीवर मास सर्वे अभियान चलाया है। रोजाना घरों में डेंगू के लार्वा की जांच कर रही हैं टीमें। अब तक 12 लाख से ज्यादा घरों में जांच की जा चुकी है। 5000 से ज्यादा घरों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। मेरे साथ गुरुग्राम से हमारे ब्यूरो हेड करण जयसिंह जुड़ चुके हैं। इस खबर पर सीधे करण का रुख कर रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। करण, बरसात के बाद गुरुग्राम में डेंगू और मलेरिया के मामलात में इजाफा हो गया है। बरसात अपने आप में एक बड़ी परेशानी है गुरुग्राम के लिए। करण, हम देखते हैं जल भराव, ट्रैफिक जाम, अब उसके अलावा ऊपर से बीमारियों का सितम। डेंगू और मलेरिया को लेकर क्या सूरत हाल है गुरुग्राम में? करण, स्वास्थ्य विभाग या प्रशासन की तरफ से क्या इकदाम लिए जा रहे हैं, क्या इंतजाम किए गए हैं? आप तफसील से तमाम चीजें बताइए। ठीक आपने कि जल भराव गुरुग्राम में होता है वो एक पहले ही इतनी बड़ी समस्या है गुरुग्राम वासियों के सामने। उसके बाद उस जल भराव में डेंगू का लार्वा पनपता है और डेंगू के मामले तेजी के साथ बढ़ जाते हैं। गुरुग्राम में अब तक 39 मामले डेंगू के सामने आ चुके हैं, 8 मलेरिया के मामले सामने आ चुके हैं। जिस तरह से बारिश का सीजन मुमताज अभी चल रहा है, हम अक्सर देखते हैं कि बारिश के बाद डेंगू के मामलों में इजाफा होता है, लेकिन इस बार बारिश का सीजन चल रहा है, अभी मानसून खत्म नहीं हुआ है, लेकिन डेंगू के मामले जो हैं वो तेजी के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। अब तक 39 डेंगू के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद क्योंकि रैपिड फीवर मास सर्वे की जो अभियान है वो स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाया जा रहा है। जो टीमें हैं वो घर घर जाकर डेंगू के लार्वे की जांच करती हैं। अब तक 12 लाख से ज्यादा घरों की जो है वो जांच की जा चुकी है और 5000 से ज्यादा नोटिस जो है वो उन लोगों को जारी किए जा चुके हैं जहां पर डेंगू का लार्वा मिला है। ये नोटिस इसलिए जारी किए जाते हैं कि लोग अपने घरों से पानी की निकासी करें, कोई भी ऐसी जगह ना हो जहां पर पानी इकट्ठा हुआ हो, क्योंकि अगर पानी इकट्ठा होता है तो वहां पर डेंगू का लार्वा पनप जाता है मुमताज। और लगातार स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो लोगों से यही अपील कर रही है कि आप हफ्ते में एक दिन ड्राई डे के रूप में मनाएं। वो ड्राई डे इस तरह से होना चाहिए कि आप अपने आसपास अगर कहीं भी पानी इकट्ठा हुआ है तो उसको बाहर निकालने का काम करें, चाहे वो गमला हो, चाहे वो कूलर हो, या कहीं पर भी अगर पानी जमा हुआ है तो उसको निकालने का हफ्ते में एक दिन जरूर काम करें, क्योंकि वहां पर डेंगू का लार्वा पनप सकता है। और लोगों से भी अपील की जा रही है कि अगर आपको बुखार के लक्षण नजर आते हैं तो आप खुद से दवाई ना लें, आप डॉक्टर को दिखाएं, उनसे प्रिस्क्रिप्शन लें। और अगर आपको लक्षण लंबे समय तक बने रहते हैं तो डेंगू की जांच, मलेरिया की जांच जरूर कराएं, क्योंकि उसका इलाज समय रहते शुरू किया जा सके। क्योंकि देखिए, डेंगू जानलेवा बीमारी भी हो सकती है। अगर डेंगू का इलाज समय पर ना किया जाए तो लोगों की जान भी जा सकती है। और हम हर साल देखते हैं कि डेंगू से भारत में जानें भी जाती हैं। इसलिए लगातार जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो लोगों से अपील कर रही है कि आप समय रहते अगर आपको लक्षण नजर आते हैं तो आप डॉक्टर को दिखाएं और डेंगू की जांच अवश्य कराएं। और इसके साथ ही लोगों से ये भी अपील की जा रही है कि डेंगू से बचाव के उपाय जो है उसको अपनाने का काम करें। अगर बच्चे खेलने के लिए पार्क में जा रहे हैं, बुजुर्ग अगर इवनिंग और मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं तो फुल स्लीव के कपड़े पहने। और जिस तरह की क्रीम्स आती है उसका भी इस्तेमाल लोग कर सकते हैं ताकि डेंगू के डंक से बचा जा सके, क्योंकि अगर डेंगू का डंक बढ़ जाता है तो परेशानियां कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आती है। और अब ये भी कहा जाता है मुमताज कि डेंगू का जो डंक है वो दिन में एक्टिव रहता है, यानी कि डेंगू का मच्छर दिन में एक्टिव रहता है और दिन में ही वो इस तरह लोगों को जो है अपनी आगोश में ले लेता है। इसलिए लोगों से अपील की जा रही है कि अगर आप दिन में भी अगर पार्क या ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां पर पानी इकट्ठा होने की संभावना है तो फुल स्लीव्स के कपड़े पहने और एहतियात बरतें। और जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार रैपिड फीवर मास सर्वे का अभियान चला रही है उसके तहत ना ही सिर्फ नोटिस जारी किए जा रहे हैं बल्कि लोगों को भी जागरूक करने का काम ये टीमें करती हुई नजर आ रही है। मुमताज जी, करण, इस अहम खबर पर तमाम अपडेट देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।